हेलो एवरीवन। पाकिस्तान के सुपरस्टार और इस वक्त अगर मैं ये कहूं कि दुनिया के टॉप के बैट्समैनों में जिनका शुमार होता है या टॉप के बैटर्स में जिनका शुमार होता है, पाकिस्तान के मायनाज बैटर बाबर आजम। आज से तकरीबन 2 साल पहले अगर आपको याद हो तो एक स्कैंडल आया था सामने और बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया था जब पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पर जो है एक हमीजा नामी खातून ने इल्ज़ाम आयद किए थे, कुछ इल्ज़ामात लगाए थे और कुछ संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए थे और काफ़ी मीडिया पर खातून भी और बाबर आजम भी काफ़ी सुर्खियों में रहे थे, खबरों में रहे थे। और वो स्कैंडल एक दफ़ा फिर उस स्कैंडल ने सर उठा लिया और खबरें कुछ यूं सामने आ रही हैं कि जब हमीजा नामी खातून ने बाबर आजम पर इल्ज़ामात आयद किए थे तो बाबर आजम ने यह मौक़िफ़ दिया था कि वो इस पर मज़ीद बात नहीं करना चाहते। अदालत में कार्रवाई चल रही है और अदालत से जल्द फैसला आ जाएगा। और हमीजा खातून ने जो हमीजा नामी खातून थी, उन्होंने अदालत से रुजू किया था और अदालत ने बाबर आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। और पुलिस ने तो बाबर आजम को बेकसूर करार दे दिया था और कहा था कि हमीजा ने जो बाबर आजम पर इल्ज़ामात लगाए हैं उसमें कोई सदाकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन ताहम अदालत ने बाबर आजम पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था और लेकिन वो मुकदमा दर्ज नहीं हो सका था क्योंकि वो कार्रवाई जो थी जारी थी। और अब यहाँ पे खबर ये आई है कि जो थी बाबर आजम के जो वकील थे, जो वकला थे, वो इस अभी भी, क्योंकि उनकी ये जो मुकदमा अभी तक खत्म नहीं हो चुका है, मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ ये, बल्कि अदालत में इस वक्त चल रहा है। और तो कुछ तफसीलात सामने आई है, मैं आपको बता देता हूँ, आगाह कर देता हूँ कि क्या तफसीलात हैं, क्या पेशरफ्त हुई है और बाबर आजम को क्या खतरा हो सकता है इस जो कार्रवाई चल रही है या उनके कैरियर पर कुछ इसका असर पड़ सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो है लाहौर हाई कोर्ट में बाबर आजम की दरख्वास्त पर समाअत हुई थी। बाबर आजम ने ही लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और उस पर समाअत हुई थी और उन्होंने जो थी अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के जो अदालती फैसले थे उसके खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी कि वो कहना चाहते थे कि जो अदालत ने जो मुकदमा दर्ज करने के लिए जो हुक्म दिया है उसके खिलाफ या उसको मुअत्तल करने के लिए या उसको मनसूख करने के लिए, उस हुक्मनामे को मनसूख करने के लिए उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था। और जस्टिस मोहम्मद वहीद खान ने बाबर आजम की दरख्वास्त पर समाअत की और अदालत ने वकला को आइंदा समाअत पर दलाइल के लिए तलब किया और लाहौर हाई कोर्ट ने अगली समाअत है वो 15 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया। और बाबर आजम की जो मुकदमा, जो बाबर आजम के ऊपर तलवार लटक रही है मुकदमे की, वो 15 दिसंबर तक जो है मुलतवी हो गई। उस 15 दिसंबर को पता चलेगा कि बाबर आजम पर यह मुकदमा होगा या नहीं होगा। इसमें मजीद यही है कि सेशन कोर्ट ने बाबर आजम पर मुकदमा दर्ज करने का जो था हुक्म दिया था। जो बाबर आजम ने सेशन कोर्ट के जो अहकामात थे वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किए हैं और अब देखते हैं कि 15 दिसंबर को क्या होने जा रहा है। लेकिन आज से तकरीबन 2 साल पहले 2020 में हमीजा जो खातून थी, उन्होंने बाबर आजम पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात आयद किए थे और शदीद किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे, जिसमें से जो कुछ इल्ज़ाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें यही था कि हमीजा ने इल्ज़ाम लगाया था कि बाबर आजम ने जो है उन्हें कोर्ट मैरिज के बहाने घर से वो भगा कर ले गए थे और मुख्तलिफ जगहों पर रखा था। और हमीजा का ये इल्ज़ाम था या उनका ये मौक़िफ़ था कि उन्होंने बाबर आजम पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, काफ़ी पैसे उन पर खर्च किए हैं और मोबाइल जो है मुख्तलिफ मोबाइल्स उनको लेकर दिए हैं और बाबर आजम ने एंड पर आकर उनको धोखा दे दिया है। और वो जहाँ जहाँ सीरीज़ होती रही या जहाँ बाबर आजम जाते रहे, वो वहां उस होटल में भी ठहरती रही हैं। तो ये उनका इल्जाम था, लेकिन ये कुछ अरसे बाद दब गया था ये मामला, लेकिन एक दफा फिर मामले ने सर उठा लिया। अब देखते हैं कि 15 दिसंबर को क्या फैसला होता है। तो आज के व्लॉग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करते रहिए। शुक्रिया।